हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी से चयन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए, जहाँ पे आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे दो कैटेगरी हैं जिनमें फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। ये कुछ इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे आपकी सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, या फिर इसी यूनिवर्सिटी में जब अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस की आवश्यकता लगने वाली है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग आर्टिकल में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिजर्टेशन में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। ये एसओपी फायर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैकेज अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com पर विजिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे टॉपिक सजेशन भी हम पीएचडी को प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी हेल्प ले पाएंगे। सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च ला रांची की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे आप प्रोग्राम 26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि ला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ला के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज भी हैं जिनमें कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स और हैं जिनमें आप फॉर्म भर पाएंगे, आगे हम अभी देखेंगे। तो ये रांची यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे फॉर्म आपको भर के पहले तो सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, कहाँ भेजनी है वो आगे हम बताएंगे। साथ ही यहाँ पे उसके बाद हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपकी जो सब्जेक्ट्स उनके बारे में। तो पीएचडी इन लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं जिनमें फुल टाइम के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। ड्यूरेशन 3 ईयर रहेगी, यानी 3 साल में आप पीएचडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। फुल टाइम प्रेजेंस रहेगी ड्यूरिंग कोर्स वर्क। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स अगर आप हैं, जैसे कि एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस या डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, तो आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास अन्य जो अदर क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो क्या रहेंगी आगे हम अभी देखने वाले हैं। इसके यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 4 ईयर में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी यही रहेगी। और 30 डेज प्रेजेंस इन द कैंपस इन ईच एकेडमिक ईयर, ये यहाँ पे बताया गया है। ये पार्ट टाइम के लिए है। बाकी अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्यूरिंग कोर्स के प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, यानी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अब बात करें कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, तो ध्यान रखिए अगर आप तो यहाँ पे 27 मार्च 2024 के बाद आपको पता है कि यूजीसी का रेगुलेशन आया था, जिनमें यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एडमिशन होगा वो अब यहाँ पे यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पे होने वाला है। तो उसके अनुसार कौन से कैंडिडेट कैटेगरी फर्स्ट यानी जिनके पास जेआरएफ है कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड जिनके पास नेट है वो भर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड जो कि यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री के साथ आपके पास जेआरएफ या फिर नेट या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो यहाँ पे कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड है उनका 70% वेटेज मिलेगा नेट स्कोर का, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। इसके यहाँ पे ये आपका वॉइस वाइवा होगा, यानी फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आप ला आपने किया तो फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलोसफी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। अगर आपने इनमें अपना मास्टर कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट है। इसको यहाँ पे जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिनॉप्सिस की आवश्यकता लगेगी, या फिर रिसर्च प्रपोजल आप इसे कह लीजिए, इसकी आवश्यकता लगेगी, जिसमें 8 से 10 पेज होने चाहिए। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि एक बेहतरीन सिनॉप्सिस या फिर आपका रिसर्च प्रपोजल बना के देंगे, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें ज़्यादा वेटेज आपका जो रिसर्च प्रपोजल है या फिर सिनॉप्सिस है वही रोल प्ले करेगा, उसी के आधार पे आपका एडमिशन होने वाला है। बाकी अन्य चीज़ें दी गई आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे फॉर्म की बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, डाउनलोड करना है।
ये लिंक दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है और इसे आपको भर के सबमिट करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तीनों आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। इसके यहाँ पे बात करें कि सॉफ्ट कॉपी आपको भेजना कब तक है, तो एक ये ईमेल आईडी दी गई, इस पर आपको सॉफ्ट कॉपी यानी स्कैन करके अपलोड करना है। तो भेजना है आपको 15/2/2026 तक। इसके साथ यहाँ पे आपको सिनॉप्सिस भी अटैच करनी पड़ेगी। हार्ड कॉपी आपको जो सबमिट करनी है, आपको जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है वो यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, द रजिस्ट्रार एट नगरी, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। और ये आपको 23/2/2026 तक सबमिट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यानी जिनके लिए इंटरव्यू की कॉल किया जाएगा, उनकी लिस्ट बाद को आएगी, ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहेगा, वहीं पे अपडेट मिलने वाला है। बाकी ये चीज़ें दी गई हैं, जो भी कुछ चेंजेस होंगे ऑफिशियल साइट पे होने वाले हैं। ये ध्यान रखिए कि जो आप फीस पे करेंगे वो इन माध्यम से पे कर सकते हैं, अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब दिया गया, यहाँ पे अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरटीजीएस के माध्यम से भी आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। और ये देख लीजिए बताया गया, ये आपका नोटिफिकेशन है। इसके साथ यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पे करनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस है 3000 जनरल कैटेगरी के लिए और 2500 एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस रखी गई है। यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भर के आपको सबमिट करना है। बात करें कि पीएचडी की फ़ीस कितनी रहेगी अगर आप एडमिशन ले लेंगे, तो ये देखिए पीएचडी की फ़ीस यहाँ पे दी गई है। तो ये एडमिशन फ़ीस, सेमेस्टर फ़ीस, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ये आप ध्यान रखिए, ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसमें कोई फ़ीस होगी वन टाइम ही पे करना है, जो आपको पर सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं। तो ये फ़ीस आपकी हो जाती है। बाकी ये नोटिफिकेशन आपका हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन रांची की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इसकी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।